नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और देखिए केबीएस की आंसर की क्योंकि आ चुकी है तो मैं उस आंसर की को आपके सामने लाई हूं। कुछ उसमें छोटी छोटी चीजें कुछ हैं जो गड़बड़ हैं, कुछ मैं मानती हूँ कि देखिए आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, कितने कितने मार्क्स आपने लगा लिए, वो भी आपका काम हो चुका है। अब देखिएगा बात आती है, मैंने आपको जो जो चीजें बताई थी वहीं से आया है। मेन चीज क्या होती है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है कि आपको सिलेबस अपने साथ में रखना है, उसको देखकर तैयारी करनी है। दूसरी चीज क्या है, सिलेबस में देखिए केबीएस बहुत ही इजी सिंपल सा पेपर आया है, बहुत अच्छा पेपर आया है। मैं मानती हूँ जो सारे आयोग हैं उनको यही टेक्निक अपनानी चाहिए, इसी तरह से पेपर को देना चाहिए। क्योंकि पिक्चर्स, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आप लोग जो भी चित्र मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उन चित्रों को देखिएगा। गूगल है, मैंने भी फेसबुक पर चित्रों को पोस्ट कर रखा है, पेजेस बना रखे हैं, मेरी खुद की प्रोफाइल में पिक्चर्स आपको यही सारी मिल जाएंगी, उनको वहां से आप देखिएगा। तो इन चीजों से क्या होगा, देखिए बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा कि पिक्चर्स में पूछी गई, मैंने बताया था पिक्चर जब भी आप लोड करें, जब भी आप उसको देखें सर्च करके, तो उसमें देखिएगा क्या कलर है, आकृति कैसी बनी है, मेन आकृति क्या कर रही है, इस तरह से आप उसकी पिक्चर्स पर फोकस करेंगे। क्योंकि पेपर का पैटर्न जो बना है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है कि इस तरह से अगर पेपर आएगा। मैं मानती हूं कि अगर इस तरह से यूपी का भी पेपर आने लगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मेन पता चलेगा कि आर्टिस्ट कौन है, और आप लोग आर्टिस्ट हैं तो जल्दी ही पहचान भी कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं उस पेपर को अभी आपको समझाऊंगी। बट उससे कुछ जरूरी चीज मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी। देखिएगा पेपर में जो जो चीजें दी गई हैं वो सिलेबस से जुड़ी हैं, और केवीएस को क्लियर करने के लिए आप लोगों को अपना फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग रखना है। केवीएस, एनबीएस और डीएसएसपी, इन सबको सॉल्व, इनको क्लियर करने के लिए फर्स्ट पेपर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके आर्ट के पेपर के साथ साथ, तभी आपकी मेरिट बन सकती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन इसमें होने के चांसेस हैं, जिनको कॉल आएगी इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए भी मैं तैयारी कराऊंगी। और आप सब लोग इंटरव्यू के लिए ही नहीं, आगे मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि जो लोग अब टीजीटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम है तो उनको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि टीजीटी का कोई सिलेबस ऐसा नहीं है, उसमें उनको ऑलमोस्ट सभी चीजों की तैयारी करनी है। एग्जाम इनका भी जल्दी ही हो जाएगा, और थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, जल्दी डेट आ जाएगी। बहुत सारे लोग डेट पूछने पे लगे हुए हैं। मैं कहूंगी अगर आप लोगों को समय मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा मौका है, इसका फायदा उठाइएगा। जितनी चीजें आपको आज के केवीएस के पेपर में देखकर लगेंगी कि अच्छा इस तरह से पेपर आता है, तो उसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत ही अलग, थोड़ा सा कुछ अलग आने लगा है, जिन चीजों पर हम पहले नहीं पढ़ते थे, नहीं देखते थे, वहां से पेपर आने लगा है। तो डायनेस्टी जैसे हो गई आपकी आपकी मैं कहूंगी आर्किटेक्चर हो गया आपका, उस पर थोड़ा सा फोकस बनाने की जरूरत है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं है, मेन आप लोगों के आसपास की चीजें हैं, वहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। तैयारी करिए और देखिए मेरे वीडियो को, जो मैं लेकर आई हूँ केवीएस का क्वेश्चन पेपर।